नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन पिछली कड़ी से आपको जोड़ देते हैं। हमने देखा कि रट्ठपाल ये कुरु जनपद का एक श्रेष्ठ का पुत्र था, जो कि तथागत के भिक्षु संघ में प्रवृज्जित होकर उसने उपसंपदा ग्रहण की और फिर वो लौटकर कुरु जनपद आया है और आकर वो कुरु नरेश के मृगोद्यान में बैठा हुआ है। और ये बात जब माली के द्वारा राजा को पता चलती है तो फिर राजा कहते हैं कि अब मैंने रट्ठपाल से मिलना चाहिए। बस यहीं से ये बात आगे बढ़ रही है आज। तो महाराज कहते हैं आज उद्यान यात्रा रहने दो। माली से कहते हैं कि आज उद्यान यात्रा नहीं करेंगे, आज उद्यान यात्रा रहने दो। आज मैं उन श्रमण के दर्शन करूंगा। जितना भी पाथे आवश्यक था उस सब की तैयारी की आज्ञा दें। अपने अनुयायियों को साथ लेकर वह राज के रथ पर चढ़ा और रट्ठपाल को देखने के लिए नगर से बाहर निकला। ये बिल्कुल ऐसी ही बात जैसे तथागत से मिलने कोई जाता है, तब भी इतने ही सम्मान के साथ और इतनी ही जिज्ञासा के साथ, और यहां रट्ठपाल से मिलने महाराज जा रहे हैं, गुरु नरेश जा रहे हैं, वो भी वैसे ही उतने ही सम्मान के साथ। जहां तक रथ से जाना योग्य था वहां तक रथ से जाकर और फिर आगे पैदल चलकर अपने अनुयायियों सहित राजा वहां पहुंचा जहां रट्ठपाल विराजमान थे। उस वृक्ष के नीचे मृगोद्यान में जहां रट्ठपाल बैठे थे, राजा वहीं पहुंचे। वहां तक जहां तक रथ से जा सकते थे रथ से गए और फिर बाकी पूरा सफर उन्होंने पैदल तय किया। कुशल क्षेम की बातचीत हो चुकने के बाद स्वयं अभी भी खड़े हुए राजा ने रट्ठपाल को फूलों की एक ढेरी पर बैठने का निमंत्रण दिया। राजा एक ओर खड़े हो गए, उनको अभिवादन किया रट्ठपाल को और कहा कि इस जगह विराजमान होइए। और वो थी फूलों की ढेरी। एक फूलों का मस्त आसन बनाया गया था और उस पर उन्हें विराजमान होने के लिए कहा गया। तो देखिए रट्ठपाल क्या कहते हैं। रट्ठपाल कहते हैं, नहीं राजन, आप वहां बैठे, मैं अपने स्थान पर बैठा हूं। रट्ठपाल ने कहा कि नहीं राजन, वहां आप बैठिए। वो जो फूलों की ढेरी है, वो जो फूलों का आसन है, वहां आप बैठिए, मैं अपनी जगह पर बैठा हूं। संकेत किए गए स्थान पर बैठकर राजा ने कहा, रट्ठपाल, 4 तरह की हानियां हैं जिनके कारण आदमी दाढ़ी मूछ मुंडवाकर काशाय वस्त्र धारण कर घर से बेघर हो जाते हैं। गुरु नरेश कहते हैं रट्ठपाल से कि देखो भाई, 4 कारण हैं जिन कारणों से लोग अपने सिर के, चेहरे के बाल निकाल लेते हैं और काशाय वस्त्र धारण कर प्रवृज्जित हो जाते हैं, घर से बेघर हो जाते हैं। उसमें एक कारण बताते हैं वे बुढ़ापा, दूसरी बात बताते हैं गिरता हुआ स्वास्थ्य, तीसरा बताते हैं दरिद्रता और चौथा निकट संबंधियों का मरण। सामान्य रूप से ये 4 कारण होते हैं, ऐसा गुरु नरेश का मानना है। एक तो निर्धनता हो, दरिद्रता हो, दूसरी बात बुढ़ापा हो, या फिर दिन ब दिन स्वास्थ्य खराब होता जा रहा हो, या फिर ये कहें कि निकट संबंधियों की यदि मृत्यु हो गई हो तो अब क्या बचा है जीवन में, ऐसा कहकर लोग घर से बेघर हो जाते हैं। ये राजा कहते हैं कि भाई इस कारण से लोग घर से बेघर हो जाते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि एक आदमी को लो जो वृद्ध होने पर
बहुत आयु प्राप्त हो जाने पर, जरा जीर्ण हो जाने पर, अंतिम समय के नजदीक आ पहुंचने पर उसे या तो और कमाने में कष्ट अनुभव होता हो, या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता है, तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। इस समय कुरु नरेश भंतेर रट्ठपाल को समझा रहे हैं कि देखो भाई, लोग बूढ़े हो जाते हैं या फिर बीमार हो जाते हैं या फिर इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि अब कुछ नहीं कर सकते, या फिर जो कुछ उनके पास है उससे अब उनका गुजारा नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में वे ये जो उनके बुढ़ापे से होने वाली हानि है, इसके कारण वो ऐसा करते हैं कि वे प्रवृज्जित हो जाते हैं, घर से बेघर होते हैं। लेकिन तुम्हारी तो अभी चढ़ती जवानी है, काले काले केश हैं जिन्हें सफेदी छू भी नहीं गई, सुंदर तारुण्य है, तुम्हें तो वार्धक्य से उत्पन्न होने वाली किसी हानि का खतरा भी नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना कि तुम घर से बेघर हो गए? राजा कहते हैं कि भाई तुमने ऐसा क्या क्या देखा, क्या जाना? अभी तो तुम युवा हो, तुम्हारे केश भी अभी बिल्कुल काले हैं, चेहरे पर झुर्रियां भी नहीं, बुढ़ापे का कोई संकेत भी तुम्हारे पास नहीं। ऐसी स्थिति में तुमने ये कहां से सुना, क्यों सुना, कैसे सुना, क्यों ये किया कि तुम घर से बेघर हो गए? या फिर दूसरी बात तो समझाते कि या कोई आदमी जो रोगग्रस्त है, जिसे बड़ा कष्ट है, जो बहुत बीमार है, या तो उसे कमाने में कष्ट अनुभव होता है, या फिर जो कुछ उसके पास है उससे उसका गुजारा नहीं चलता। और ऐसी स्थिति में कोई बीमार आदमी अगर घर से बेघर हो जाए तो बात दूसरी। भाई तुमने ये गिरते स्वास्थ्य की हानि हम इसे कह सकते हैं कि ये उसके कारण हुई हानि है, और इसलिए लोग घर से बेघर हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें ना कोई बीमारी है, ना कोई कष्ट है, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, और तुम्हें गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली किसी कोई हानि का खतरा भी नहीं। फिर तुमने घर से बेघर होने का ये रास्ता क्यों चुना? फिर आगे कहते हैं कि भाई एक आदमी जो बड़ा धनी रहा है, जिसके पास बड़ी संपत्ति रही, और धीरे धीरे उस पूरी संपत्ति का नाश हो गया, वो एकदम दरिद्र हो गया, निर्धन हो गया, और उसे अब धन कमाने में कष्ट अनुभव होता हो, और फिर उसने अपना गुजारा चलाने के लिए अगर घर से बेघर होने का निर्णय ले लिया तो बात दूसरी है। लेकिन तुम्हारे पास तो ऐसी कुछ भी स्थिति नहीं है, तुम्हारे पास तो दरिद्रता वाली कोई स्थिति ही नहीं, तुम तो संपन्न हो, तुम्हारे पास इतना धन है, ये दरिद्रता से उत्पन्न होने वाली हानि का तुम्हें कोई खतरा भी नहीं है। फिर तुमने घर से बेघर होने का ये रास्ता क्यों चुना? ये इस समय कुरु नरेश जो है ये भंतेर रट्ठपाल से सवाल कर रहे हैं। फिर वे आगे कहते हैं कि देखो भाई, एक आदमी को लो जिसके सगे संबंधी जाते रहे, जिनकी मृत्यु हो गई, बहुत नजदीकी लोग, आप्तजन, रिश्तेदार, परिवार के लोग, मृत्यु हो गई उनकी, और इस मरण के कारण या तो उन्हें कमाने में कष्ट होने लगा, उनका कोई दूसरा आसरा नहीं रहा, कोई सहारा नहीं रहा, और उनके पास इतना धन भी नहीं कि जिससे कुछ गुजारा हो सके। तो ये जो किसी के बिछड़ जाने से, किसी के चले जाने से, किसी के खो जाने से, किसी की मृत्यु के कारण जो हानि होती है, ऐसी भी कोई हानि तुम्हारे पास नहीं है। तब भी तुमने ऐसी कौन सी बात सुनी कि जिसके कारण तुम घर से बेघर हो गए, और घर से बेघर होने का ये रास्ता तुमने चुना? ऐसी क्या बात है? तो कुरु नरेश ये भंतेर रट्ठपाल को ये बार बार पूछ रहे हैं कि भाई ऐसे कोई कारण हो, चाहे बुढ़ापा हो, निर्धनता हो, किसी परिवार के सब लोगों की मृत्यु हो गई हो, या फिर कोई बीमारी से तुम पीड़ित हो, ऐसा कोई कारण हो तो बात दूसरी है। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तब भी तुम घर से बेघर हो गए, क्यों? तो यहां भंतेर रट्ठपाल बड़ा मार्मिक उत्तर देते हैं। अभी एक मार्मिक उत्तर वे देकर निकले हैं अपने पिता को, अब ये दूसरा मार्मिक उत्तर कुरु नरेश के मृगोद्यान में स्वयं कुरु नरेश को दे रहे हैं। कहते हैं कि राजन, मैं घर से बेघर इसलिए हो गया कि मैंने
चार बातें जानी, देखी और जानने वाले तथा देखने वाले सम्यक संबुद्ध से सुनी। रट्टपाल कहते हैं कि मैंने ये जो चार बातें हैं, इन चार बातों की तो बात नहीं करता मैं, लेकिन मैंने भी चार बातें सुनी, मानी, फिर उनको जाना भी। और ये जो मेरे जानने, मानने की और सुनने की जो प्रक्रिया है, ये स्वयं तथागत बुद्ध से, उनसे मैंने सुनी और उन्हीं से मैंने जानी और वही बात मैंने मानी। और उसके बाद मैंने ये निर्णय लिया। और ये जो बताने वाले थे, ये कौन थे? सम्यक संबुद्ध स्वयं तथागत। मैंने उनसे ये बात सुनी और फिर उन्हें जाना, उन्हें माना। तो वो कौन सी चार बातें हैं? तो वह कहते हैं कि देखिए, संसार अनित्य है और निरंतर परिवर्तनशील है। आप ये कहां बुढ़ापा, दरिद्रता, निर्धनता, इन सब चीजों की बात बता रहे, किसी बीमारी की और किसी के खो जाने की? ये तो रोज की बात है। मैंने तथागत से जो बात सुनी, पहली बात आपको बताता हूं कि ये संसार अनित्य है और ये निरंतर परिवर्तनशील है। ये एक सा नहीं रहता, ये बदलता रहता है और अपनी इस स्थिति में कभी वापस नहीं आता। यहां से आगे आगे और आगे ही बढ़ता रहता है। फिर वे कहते हैं कि दूसरी बात बताता हूं आपको। जो दूसरी बात मैंने सुनी, जानी और मानी, वह है कि इस संसार का कोई मालिक नहीं है, कोई संरक्षक नहीं है। इस संसार का कोई मालिक नहीं, कोई संरक्षक नहीं। फिर तीसरी बात वे कहते हैं, हमारा कुछ भी नहीं, हमें सभी कुछ पीछे छोड़कर चले जाना है। क्या कहते हैं? हमारा कुछ भी नहीं है। ये जितना जो कुछ हम संग्रहण करते चले जा रहे हैं, ये हमारा कुछ भी नहीं है। ये सब यहीं पीछे छोड़कर आगे चले जाना है। हम सबका प्रयाण होने वाला है, मृत्यु हम सबको घेरने वाली है। और फिर वे कहते हैं, चौथी बात जो मैंने तथागत बुद्ध से सुनी और फिर वो जानी और फिर मान ली, वो है कि तृष्णा के वशीभूत होने से ही संसार दुखी है। यह संसार दुखी क्यों है? क्योंकि ये तृष्णा के वशीभूत है। यह स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं से घिरा हुआ है यह संसार, और इसलिए यह दुखी है। ये चार बातें रट्टपाल ने गुरु नरेश को बताई और फिर गुरु नरेश ने कहा, देखिए क्या कहा गुरु नरेश ने, यह अद्भुत है, यह अद्भुत है। राजा कह उठा, इस विषय में तथागत का कथन कितना सत्य है। यह तथागत का सत्य कथन सुनकर राजा प्रभावित हुआ और रट्टपाल के लिए उसके मन में जो आदर आया, उससे वो प्रभावित हुआ और रट्टपाल की बात सुनकर वो स्वयं भी धम्म की ओर आकर्षित हुआ। और इस तरह से रट्टपाल का ये जो अध्याय है, ये बाबा साहेब ने यहां समाप्त किया है। तो अगला अध्याय जो है, इस अगले अध्याय से हम लोग जुड़ेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं, रुकते हैं यहां। बुद्ध और उनका धम्म।